नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज हम लोगों ने इसलिए इस पूरे कार्यक्रम का नाम रखा है कि आखिरकार हम लोग मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनेंगे। मुद्दे वो उठाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो मुद्दे सीधा आपसे जुड़े हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका कितना फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किस तरीके से धरातल पर उतारी जा रही हैं, जिन योजनाओं को लागू किया जा रहा है क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता को उनका सीधा फायदा मिल पा रहा है या नहीं, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं आम जनता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता श्याम साहू मेरे साथ छिंदवाड़ा से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर श्याम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जल नल योजना की क्या कुछ स्थिति है, कैसे काम किया जा रहा है, कैसे आम जनता को सीधा फायदा पहुंच पा रहा है। श्याम, क्या लगता है आपको, अगर खासकर हम लोग छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं और बात भी योजना की जल योजना की करेंगे तो किस तरीके से फायदा हो रहा है, कैसे धरातल पर उतारी जा रही है? मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश शासन जल निगम बोर्ड के माध्यम से पूरे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध, जलाशयों का निर्माण कर जरूर रही है, किंतु अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये कार्य अधूरे पड़े रह रहे हैं जी। या कहीं ना कहीं कोई तकनीकी त्रुटि के कारण ये कार्य अधूरे पड़े हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो गर्मी का सीजन चालू हुआ है, ग्रीष्म ऋतु अभी प्रारंभ हुए मात्र 8 दिन हुआ है, अभी से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या दिखने लगी है और प्रशासन इस मामले में बिल्कुल सोया है। कह सकते हैं पीएचई विभाग जो है छिंदवाड़ा जिले का एक ऐसा विभाग है जो कुंभकर्ण की नींद में सालों सोया रहता है और ना ही उसको ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से कोई लेना देना है, ना ही अपने हैंडपंप को ठीक करने का कार्य पीएचई विभाग करती है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने माचा गोरा डैम का निर्माण किया, छिंदवाड़ा में मोखर विकासखंड में सारोट जलाशय का निर्माण किया है, अभी एक कांडी जलाशय का निर्माण हो रहा है, पांडुना के कामठी जलाशय दोनों राजनीतिक दलों की घोषणा के चलते आज अधर में लटका हुआ है। अगर ये जलाशय पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो 90% गरीबों को निःशुल्क पानी मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन समस्या वही है कि आखिरकार सरकार तो योजनाओं को लागू कर रही है लेकिन धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। कई इस तरह के भी यहाँ पर जो इलाके जो है श्याम देखे गए हैं जहाँ पर जो है पानी दूर दराज के इलाकों से लाया जाता है, पीने के पानी की बड़ी समस्या है। ऐसे में क्यों नहीं प्रशासन ने तुरंत काम कर रहा है, तुरंत जल विभाग कार्रवाई कर रहा है ताकि जनता के सामने जो समस्या है उसको दूर किया जाए? ऐसे में क्या मुख्य वजह मानी जाए? मैं बताना चाहूंगा, अभी नेशन 24 चैनल ने मोखर विकासखंड के गोबरेल ग्राम पंचायत का एक पेयजल से संबंधित समस्या को लेकर समाचार चलाया था। बिल्कुल, कि इस ग्राम में पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि ना तो आज तक पीएचई विभाग उस जगह पे पहुंचा, ना ही ग्रामीण को ग्राम पंचायत से कोई सुविधा पानी की मिल पा रही है। जब ग्रामीण जनता को उतारू हुए और हमारे चैनल द्वारा उस समाचार को चलाया गया तो प्रशासन हरकत में आया और आज कौसर एसडीएम पूरा प्रशासनिक अमला लेकर उस ग्राम में पहुंचे और 8 दिन में समस्या हल करने का आश्वासन दिए, किंतु ये मात्र मुझे ऐसा लगता है कि मात्र पूरा आश्वासन है, क्योंकि 8 दिन में ना तो एसडीएम में कोई व्यवस्था कर सकता है, ना प्रशासन इतनी जल्दी कोई व्यवस्था करने की तैयारी में है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में समाधान कैसे होगा? बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ने लगा है और पानी का जलस्तर भी लगातार जो है गर्मी में शाम नीचे चला जाता है, तो जहां समस्या 10% है वो डबल हो जाती है। ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है, कितना सतर्क है, जहां पर समस्या उसको कैसे दूर किया जा रहा है? छिंदवाड़ा जिले में पेयजल की समस्या तो गंभीर है, बिल्कुल, प्रशासन इसमें कार्य तो कर रहा है। जो पीएचई विभाग के माध्यम से जो कार्य होता है वहाँ बहुत लेट सब्सिडी भी होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने जल निगम बोर्ड का गठन किया है और जहाँ जहाँ जलाशयों से जल निगम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के माध्यम से पानी दिया जा रहा है, बिल्कुल उन क्षेत्रों में अभी पानी की स्थिति तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी कई क्षेत्र जहाँ पर आज तक भी नल जल
योजना चालू नहीं हो पाई है और प्रशासन को इस और सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। दिन रात अपना प्रशासनिक अमले को उस जगह पे धकेलना पड़ेगा कि जाइए, क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे हमें यहाँ पे बोर्ड लगाना है, हैंडपंप लगाना, बिल्कुल, कुआं खुदवाना, बिल्कुल। ये सारी व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। जल ही जीवन है, हम सबको पता है और हम सब लोग लगातार जो है इस तरह के कदम उठाने की बात तो करते हैं श्याम, लेकिन उस पर गौर नहीं फरमाया जाता। आखिरकार योजनाओं को लागू कर यहाँ पर दिया जा रहा है, धरातल पर वो कितनी कारगर साबित हो रही है तो कोई देखने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को क्या कुछ और कदम उठाना होगा ताकि जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या को खत्म किया जाए। ऐसे में सरकार और क्या कुछ कदम उठाए, आपको क्या लगता है श्याम? सरकार को अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार जल निगम बोर्ड का गठन किया गया और शासन ने एक महिला समूह का भी गठन किया है, बिल्कुल, और कई जगह पे महिला समूह को जल निगम का संचालन का ये प्रभार सौंपा गया है। बिल्कुल, इससे ऐसा हो रहा है कि वो बहुत अच्छी प्रक्रिया में कार्य किया जा रहा है। अगर इस टोटल पीएचई विभाग से प्रभार वापस लेकर और महिला समूह को इस कार्य को सौंप देती है शासन, तो बहुत अच्छे हद तक ये कार्य सफल हो सकता है। बिल्कुल सफल हो सकता है। लेकिन पानी को बचाया कैसे जाए, कैसे पानी इकट्ठा किया जाए ताकि समस्या का समाधान भी निकले और रास्ता आसान भी बन जाए। ऐसे में जनता को भी कैसे जागरूक किया जाए और प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में सभी जगह जल को इकट्ठा करने के लिए सोप टैंक, अन्य जो कार्य होते हैं जिससे हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जगह जगह तालाब का निर्माण हो जाए, नहरों का स्टाफ डैमों का निर्माण हो जाए, जिससे हम पानी की बचत करें। और जनता को भी चाहिए कि वो जो पानी वेस्टेज करती है उस पानी को एक सोप टैंक के माध्यम से धरातल में पहुंचाया जाए तो वो पानी का वाटर लेवल बढ़ा रहे। बिल्कुल, हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सारे क्षेत्रों में सीसी सड़कों का निर्माण हो गया है। जो बारिश का पानी होता है वो सड़कों के निर्माण के कारण धरातल में नहीं पहुंच पाता है और वो पानी सीधा बह जाता है। बिल्कुल। अगर प्रशासन ये पानी को रोकने की व्यवस्था करता है तो आने वाले समय में पानी की स्थिति ठीक रहेगी, अन्यथा पानी की बहुत गंभीर संकट भविष्य में आ सकती है। बिल्कुल आ सकते हैं। तो और सरकार की अगर बात कर ली जाए या फिर प्रशासन की बात कर ली जाए, क्योंकि सरकार तो योजनाओं को बना देती है, लागू करने को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जल विभाग के हमारे अधिकारी, जल निगम के अधिकारी तत्परता भी दिखाते हैं, हालांकि कई इलाकों में देखा जाता है कि उसका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन दूर दराज के इलाके जो हैं श्याम, वहां पर काफी समस्या है। ऐसे में क्या कुछ और प्रबंध किया जाए ताकि समस्या का समाधान भी हो जाए, वक्त भी कम लगे, और जो अगर बात खर्च की जाए उसमें भी कम से कम खर्च में लागू किया जाए, समस्याओं का समाधान निकाला जाए? शासन को क्या समूह के माध्यम से ही ये कार्य करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करना पड़ेगा, और प्रशासन समय रहते ये कार्य नहीं कर पाता। जब अब भीषण गर्मी प्रारंभ हो गई तब प्रशासन पेयजल समस्या के लिए खड़ा है, जबकि प्रशासन को आज से 4 महीने पहले पानी बचाओ अभियान चलाना था। पानी बचाओ अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए चलती तो प्रशासन को इस भीषण गर्मी में इतनी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। अभी वर्तमान में पेयजल को भी 1 माह भी नहीं गर्मी का, आने वाला 4 माह जो खतरनाक होगा उससे प्रशासन कैसे जूझेगा ये समझ के पड़े। बिल्कुल। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और लगातार जो है हम लोग भी जनता से जुड़े हुए, जनता से जो सरोकार है जिन मुद्दों का उसी को हम लोग उठाते हैं। लगातार आप फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं श्याम। बड़ी समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब लोगों की समस्या का समाधान ना करते हुए प्रशासनिक अधिकारी जनता पर ही भारी पड़ने लगते हैं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंच रहा है तो उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे में और क्या कदम प्रशासन उठाए ताकि जो लोगों की समस्या है और जो समस्या लेकर फरियादी आ रहा है, बीच का रास्ता भी आसान हो ताकि समस्या भी सुनी जाए और उसका समाधान भी निकाला जाए? छिंदवाड़ा जिले में वर्तमान समय में 7 विधायक कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से इस छिंदवाड़ा जिले में कोई भी प्रतिनिधि मध्य प्रदेश शासन में नहीं है। इसका भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में जनता जो है पिस रही है। प्रशासन जो है
अपनी हठधर्मिता में बैठा है, क्योंकि प्रशासन को कोई चेताने वाला छिंदवाड़ा जिले में वर्तमान में नहीं है। जनता को भी चाहिए कि वो अपनी समस्या के लिए स्वयं लड़ाई लड़े, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में ना तो सत्ता है ना विपक्ष, दोनों की लड़ाई, आपस की लड़ाई में जनता पिस रही है। इसलिए जनता को चाहिए कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं ही प्रशासन के समक्ष जाए और प्रशासन अपनी बात रखे, जिससे पेयजल समस्या हल करने के लिए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना पड़े। जैसा कि गोबरेल ग्राम पंचायत की जनता ने करी, तो तत्काल वहां पे एसडीएम, प्रशासनिक अमला, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीएचई सारा अमला आज पहुंच गया और 8 दिन के अंदर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। अगर जनता जागरूक रहेगी तो ये समस्या हल बहुत जल्दी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि लगातार जो है जनता की समस्या को लगातार जो है सदन में उठाने की बात करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सभी सीटों पर जो है विधानसभा जो है विधायक जो है हमारे वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, ऐसे में समस्या का समाधान सरकार के साथ मिलकर कैसे किया जा रहा है? जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से समावेश बनाकर अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल करते हुए जनता के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा जो क्षेत्र के जो विधायक है, उन्होंने पेयजल से संबंधित मामला अभी तक विधानसभा पटल पर नहीं रखा है, ना ही विधानसभा पटल पर तो नहीं रखा, उसके बावजूद भी अपनी विधायक निधि से किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से संबंधित समस्या हल करने के लिए अपनी राशि का उपयोग नहीं किया इन्होंने। अगर ये माननीय लोग भी अगर अपनी राशि का भी इस्तेमाल अगर विधानसभा क्षेत्र में करते हैं तो उससे भी काफी समस्या हल हो जाती। जैसे पानी के टैंकर है, अगर पानी का टैंकर विधायक निधि से दिया भी जाता है तो ग्राम पंचायत के पास इतना धनराशि नहीं होती कि उस टैंकर से वो ग्रामीण जनता की पानी की समस्या को पूरी कर पाए। तो प्रशासन को भी चाहिए कि अगर विधायक निधि से अगर टैंकर मिला है तो प्रशासन उसको कुछ राशि दे, जिससे ग्राम पंचायत ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाके बांट सके। बिल्कुल। जब जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर सजगता से कदम उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना आता हो, लेकिन तब जाकर समस्या का समाधान आसान नहीं होता। सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन सभी को मिलकर के अच्छे से काम करना होगा और सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर उतारना होगा। शुक्रिया आपका श्याम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जल ही जीवन है, जल को कैसे बचाया जाए, और जो समस्या लगातार जनता के सामने आ रही है पानी की समस्या को लेकर, जो पीने का पानी है उसकी बड़ी समस्या है, उसको कैसे खत्म किया जाए, एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।